हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द जर्नी फॉर ट्रूथ। दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं खुद बीमार हो गया था, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं गया। आज मैं फिर से एक बार और वीडियो के लिए निकला हूं और आज हम जाने वाले हैं बाग़ परिंदेगान। कुम शहर में एक बाग है, बाग़ परिंदेगान। जैसे हमारे दिल्ली में एक जगह है चिड़ियाघर, यहाँ पर उसी चिड़ियाघर को बाग़ परिंदेगान कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग कंट्रीज़ से जो लाए हुए परिंदे होते हैं, पक्षी होते हैं, वो वहाँ पर रखे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे पक्षी हैं, परिंदे हैं। क्या हिंदुस्तान से भी परिंदे लाए गए हैं यहाँ पर बाग़ परिंदेगान में। बाग यानी बाग, बाग जैसे बाग होता है, जैसे जंगल होता है उसे बाग कहते हैं। परिंदेगान यानी बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे परिंदे, उसे कहते हैं परिंदेगान। तो देखते हैं वो बाग़ परिंदेगान में हमारे हिंदुस्तान के भी पक्षी परिंदे हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कौन से पक्षी हमारे हिंदुस्तान के बाग़ परिंदेगान में हैं। चलिए आज वहीं जाकर देखते हैं। मैं बाग़ परिंदेगान जाने वाला हूँ, बस से नहीं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ टैक्सी से, जो यहाँ पर होती है स्नैप, ओला की तरह होती है। हर कंट्री में ज़ाहिरन होती है टैक्सी, जो मोबाइल के ज़रिए से आप जो उसे बुला सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं, अपने घर के आसपास में बुला सकते हैं, जहाँ पर आप हैं वहाँ बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी है, स्नैप के नाम से है, टैप्सी के नाम से है, तापसी के नाम से है। इसके अलावा जो है दूसरे भी और एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर चलती हैं। जब भी आप आओ तो आराम से स्नैप यहाँ पर ले सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, स्नैप के नाम से ही एप्लीकेशन है। तो भाई मैं चल दिया हूँ बाग़ परिंदेगान के लिए, मैंने स्नैप लगा दी है और टैक्सी आ रही है। अभी तो वैसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, देखते हैं कितनी देर में एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वो आने में भी टाइम लेती है, 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट। चले देखते हैं कितनी देर में आती है। मैं मेन गेट पे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको ईरान की दिखा दूँ। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए क्या है। ये बाइक हैं, जैसे कि आप ये बाइक्स देख रहे हैं, 2 बाइक ये हैं, एक बाइक ये खड़ी है। ये बाइक हैं यहाँ पर जो है आपको ज़्यादातर इसी तरह की बाइकें देखने को मिलेंगी। या इसके अलावा दूसरी बाइक जो है पल्सर या अपाची दूसरे शहरों में भी बहुत कम देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। यानी 100 बाइकों में, 1000 बाइकों में मैं कहूँगा एक बाइक शायद आपको देखने को मिले। तेहरान में आपको ये बाइक्स देखने को मिल सकती हैं क्योंकि कैपिटल है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन दूसरे शहरों में बहुत कम बाइक्स देखने को मिलेंगी। इसी तरह की बाइकें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, देख सकते हैं। ये बाइक्स हैं यहाँ पर, कुछ RX 100 जैसी बाइक हैं ये, जैसे हमारे यहाँ RX 100 है, उसी तरह की बाइक हैं। क्यों आखिरकार ऐसे बाइकें यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर बाइकें नहीं हैं? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने इतने ज़्यादा सैंक्शन लगाए हुए हैं कि दूसरी कंट्रीज़ से शायद ये बाइक्स आना इम्कान नहीं होता है, क्योंकि ये ईरान की बाइक है, अपनी बाइक है, अपना मॉडल है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं। दूसरी बाइक्स नहीं होती क्योंकि सैंक्शन इस पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं सैंक्शन? क्योंकि ईरान अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान को अपने सामने झुकाए दूसरी कंट्रीज़ की तरह, लेकिन ये झुकना नहीं चाहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सैंक्शन इस पर लगाए जाते हैं। ये कुछ बाइक के बारे में थी यहाँ पर छोटी सी हिस्ट्री। चलते हैं, देखते हैं बाग़ परिंदेगान। ये शहतूत का पेड़ है, कुछ इस तरह के शहतूत आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे हैं। यहाँ ऐसे पेड़ हज़ारों की तादाद में रोड पर, रोड के किनारे, साइडों में, बागों में, पार्कों में लगे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और फ्री होते हैं। सब लोग फ्री में खाते हैं, मज़े लेते हैं। ये बच्ची अभी चढ़ी हुई है, शहतूत तोड़ रही है। खूबी, इसमें तो चाहिए फ़ातिमा नाम है इसका, फ़ातिमा। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, शिया मुस्लिम कंट्री है, और यहाँ पर शिया मुस्लिम जैसे ही नाम होते हैं ज़्यादातर। खबर खूबी। तो ये शहतूत हैं, अभी पके नहीं हैं, जब पक जाएंगे तो यहाँ पर एक भी दिखाई देने को नहीं मिलेगा। मेरी स्नैप आ गई है, 1 दकीका यानी 1 मिनट में 1 मिनट में मेरी स्नैप पहुँचने वाली है। ये जो आगा हैं, यहाँ ईरान में कहते हैं आगा। किसी को भी अगर मुअद्दबाना यानी अदब के साथ कहना होता है तो आगा कहना होता है। ये आगा हैं, ये पूरे कॉम्प्लेक्स के हमारे निगहबान हैं। ये हमारी देखभाल करते हैं, रात को देखभाल करते हैं, बाइकों की देखभाल करना, गाड़ियों की देखभाल करना, गेट से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब इनके कंट्रोल में है।
इसमें समझ चाहिए आगा। अबशर और गए अबशर, इसमें इनका नाम जो है अबशर है। तो देख लीजिए, कभी ईरान आना हो तो मिलिए, ज़रूर मिलिएगा, ठीक है। तो भाई मुझे स्नैप मिल गई है, जो टैक्सी थी वो मिल गई है, और अब मैं जा रहा हूँ बाग़े परिंदेगान यानी चिड़ियाघर, और देखते हैं कैसे परिंदे हैं वहाँ पर, कैसे किस किस कंट्री के परिंदे हैं। तो भाई मैं बाग़े परिंदेगान आ गया हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, देखें आप, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं। मुझे कहा गया है कि इस रास्ते से आपको जाना है, चलें देखते हैं कैसा है आगे जाके, और थोड़े से परिंदों के मज़े लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का यहाँ पर ये देखने को आपको मिल रहा है। बाघ तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, पार्क सही दिखाई दे रहा है। वैसे तो बहुत ही कम पेड़ खड़े हैं, लेकिन इन्हें भी बाग नहीं कहा जाएगा, ये तो खूबसूरती के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पानी का इंतज़ाम है, आप पानी भी पी सकते हैं। तो बाग तो भाई मुझे कहीं भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलते हैं इधर से। बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पर, स्कूल के बच्चे जो होते हैं घूमने के लिए आए हुए हैं। पता करता हूँ कहाँ से जाएं, किधर से जाएं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी गली कूचे से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी भी पूछा जो यहाँ पर निगहबान काम करते हैं कि सीधा जाऊँ वहाँ पर देख। ओहो लो, हिंदुस्तान की पहचान मिल गई है मुझे। आप देख सकते हैं मोर। लो भाई, हमारे हिंदुस्तान के मोर आपको देखने को मिल गए हैं। शायद ये जोड़ा है या दोनों मोरनी है या मोर है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। पंख उठाए हुए हैं, ये बताइएगा आप, मोर अपने पंख उठाता है या मोरनी पंख उठाती है? याद तो था, वैसे मैं भूल गया। तो भाई बिला करे मोर मिल गया है हमें, दो मोर मिल गए हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी पक्षी मिल गए हैं। चलें आगे देखते हैं क्या क्या है। ये भाई यहाँ काम कर रहे हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये लो, यहाँ नज़दीक से है। वहाँ पर भी मोर हैं। ये हिस्सा मुझे लग रहा मोर का है, यहाँ सिर्फ मोर ही मोर नज़र आ रहे हैं। ओहो, ये पूरा पार्ट जो है मुझे लग रहा है हिंदुस्तानी है। नहीं भाई, यहाँ पर और भी पक्षी हैं, ये गुरसल हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ, यहाँ पर एक बड़ा सा पिंजरा है, पिंजरे में बहुत सारे पक्षी हैं। मुझे लग रहा है कौवा भी है, कौवे की नस्ल सी है, ये कौवा ही है। और गुरसल हैं। गुरसल तो हमारे हिंदुस्तान में होती हैं, लेकिन ये कौवा नहीं होता है शायद। ये वाला कौवा अजीब व गरीब कौवा देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। ये आप देखें, ये कहाँ का कौवा हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कि ये कौवा कहाँ का है। बिल्कुल अजीब सी चोंच है, देख सकते हैं आप। ये तो खानम गुरसल है ही। हिंदुस्तान की गुरसल है ये, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सब मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। देखें, ये गुरसल हैं। दूर रखता हूँ, चोंच लंबी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा कैमरे पे चोंच मार दें।
तो ये दो कौवे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये दोनों कौवे। भाई मैं आपको कहीं निकालने वाला नहीं हूँ, मेरे हाथ में नहीं है तो मैं आपको निकाल कर यहाँ से उड़ा दूँ। तो ये पिंजरा है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये दो ही पक्षी हैं यहाँ पर, एक कौवा है और गुरसल है। गुरसल हमारे हिंदुस्तान की है, लेकिन ये कौवे का नहीं समझ में आ रहा है। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये कहाँ का कौवा है, अगर आपको पता चले कि ये दूसरी किस कंट्री का है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कौवा कहाँ का है। तो चलते आगे भी देखते हैं, इसी पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। भाई गलती से मैंने इन्हें नहीं देखा था, यहाँ पर जो है लगे हुए थे फ़ोटोज़ और उनका नाम लिखा हुआ था, तो मुझे पता नहीं था। लेकिन ये दोनों कौवे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं यार, एक वो बैठा एक ये बैठा, सही है, पूरा चक्कर मेरा लगा दिया इन्होंने। तो नाम यहाँ पर लिखा है जो हमारी गुरसल है, मैना चिकन, फ़ारसी में कहते हैं इसको मुर्ग मैना, यानी जनूबी आसिया, हिंद और पाकिस्तान। क्योंकि ये मैना जो है हम गुरसल कहते हैं, शायद गुरसल ही कहते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलती है। और ये कौवा जो अभी मुझे पता चल गया है, ये कौवा ईरानी ही है, यानी ये कौवा ईरान का ही है। चलते हैं देखते हैं आगे। ये बच्चे आ गए हैं यहाँ पर, स्कूल के बच्चे हैं। मैं कुंतस से सुनो पढ़ आप तो बहुत ही देखें बच्चे जो हैं ये कुछ खिलाने के लिए तो है नहीं, पत्थर ही खिलाए जा रहे हैं। तो भाई यहाँ बत्तखें पानी में सैर कर रही हैं, मज़े ले रही हैं बत्तखें। ये इतना बड़ा पिंजरा बनाया हुआ है इन लोगों ने, ऊपर से पानी आ रहा है और इसमें अंदर बत्तखें हैं। छोटे छोटे से लकड़ी के घर भी बनाए हुए हैं इनके। भाई यहाँ पर जो है किसी भी परिंदे को जो कफस से बोलते हैं, वैसे पिंजरा जो है यहाँ पर जितने भी पिंजरे हैं लिखा हुआ है गज़ा दादन बे परिंदे हा ममनू, नो बर्ड्स फीडिंग, यानी यहाँ पर कुछ भी आप अपनी तरफ से गज़ा खाना पीना नहीं दे सकते किसी भी तरह का। ये सिर्फ इनका जो अपना अलग जो ख़ास खाना होता है इन पक्षियों का, वही खाना इनको दिया जाता है। हर कोई आकर कुछ भी खाना नहीं देंगे। अगर किसी ने देखा कोई खाना दे रहा है और कैमरे में आ गया तो उसको सज़ा भी हो सकती है। इसी तरह क्या है पता नहीं। जो भी है मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है ये कौन सा पक्षी है, मैंने तो कभी हिंदुस्तान में देखा नहीं। अगर ये तीतर है तो देखा है मैंने, ठीक है, लेकिन अगर ये तीतर नहीं है तो ये मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चीन में भी मिलता है और हिंदुस्तान में भी मिलता है। चलें कुछ और देखते हैं, फटाफट देखते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो ये बाग है परिंदेगान है। बाग तो मुझे छोटा सा ही बाग है, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं खैर, लेकिन अच्छा बनाया हुआ है। ये बोल रहे हैं अब तेज़ तेज़, ये इसने शुरू की पहले आवाज़, फिर जहाँ जहाँ भी मोर थे वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तीतर तो मैं जान गया हूँ कि जैसे ही सभी ब्लॉगर करते हैं, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेट की ही मदद लेते हैं। तो मैंने भी गूगल ट्रांसलेट की मदद से पता किया कि फिसेंट किसे कहते हैं। फिसेंट तीतर को कहते हैं। तो बेल्जियन लिखा है, सॉरी, तो बेल्जियन फिसेंट, ये चीनी तीतर है मुझे लग रहा है। अगर इंडिया में किसी ने देखा है इस तीतर को तो बताएं मुझे। ये तो पता चल गया कि ये तीतर है, ठीक है। पहले वाला भी जो था वो भी तीतर था। गूगल ट्रांसलेट जैसे सभी ब्लॉगर फ़ायदा उठाते हैं गूगल ट्रांसलेट का, जब कुछ वर्ड का पता नहीं हो। तो मैंने भी पता किया, वैसे मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, तो फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट का फ़ायदा उठाया तो देखा ये तीतर ही है, फिसेंट बोलते हैं शायद इंग्लिश में। और एक हिंदुस्तानी तीतर है, और जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है वो चीनी तीतर है शायद। तो क्योंकि कलरफुल तीतर मैंने कभी भी हिंदुस्तान में अपनी तरफ तो देखा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा है भाई, मैं भी खुद नहीं घूम पाया हूँ हिंदुस्तान में। तो हो सकता है किसी दूसरे हिस्से में, कर्नाटक साइड या केरल साइड या
कश्मीर साइड ये तीतर पाया जाता हो। ये लंबी गर्दन वाले हैं, सारस हैं, क्या है, लंबी गर्दन वाले सारस होते हैं या पता नहीं भाई, मुझे तो बहुत नाम वाम ज़्यादा नहीं पता है। यहाँ पर नाम लिखा भी नहीं है, शायद मैं बहुत आगे हूँ या पीछे हूँ जहाँ नाम की तख्ती लगी होती है। तो आप देख सकते हैं ये कौन से पक्षी हैं, सारस हैं, बत्तखें तो नहीं हैं, लंबी गर्दन वाले सारस ही होते हैं शायद, या कुछ और हैं, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। अब ये हिंदुस्तानी हैं या नहीं ये भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ नहीं है। चलें देखते हैं आगे क्या क्या है। कुछ इस तरह के पक्षी यहाँ पर हैं। ये तीतर इंडिया का है, ब्लर हो रहा है क्योंकि ये देखें, ये तीतर चीन का है, शायद हिंदुस्तान में मिलता है नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चलें आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है। धूप तेज़ है, अच्छी खासी धूप है, लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या है। ये आप फूल देख रहे हैं ना, इसका नाम ख़त्मी चीनी है। ये चीनी फूल है। लेकिन ये एशिया में ही मिलता है, ये वाला फूल। ये फूल जो देख रहे हैं ये एशियन फूल है। हमारे हिंदुस्तान में भी ये होता है। हमारी तरफ जब ये फूल निकलता है तो हम इसे लालटेन बोलते हैं लालटेन वाला फूल। तो और ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये शो पीस में लगे हुए हैं। जो चीज़ जहाँ पर नहीं होती है ना, वहाँ के लिए शो ही हो जाती है, शो बन जाती है वहाँ के लिए। हमारे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है तो कबाड़ में पैदा होती है और हम उसे उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ शो बन चुकी है। कुछ ऐसा पिंजरा है ये इतना बड़ा, जिसमें हम भी पिंजरे में कैद हो चुके हैं। ये चिड़िया देखें आप, ये सारी की सारी हॉलैंड की हैं। हॉलैंड से यहाँ पर लाई गई हैं। चलें आगे देखते हैं। ये अफ्रीकाई तोते हैं मेडागास्कर के। यार कितना खूबसूरत हैं। ये हिंदी तोते हैं, हिंदुस्तानी तोते हैं। देख रहे हैं आप अपने भारत के तोते। ओ भाई पहचाना या नहीं पहचाना, मैं भी भारतीय हूँ, हिंदुस्तान का हूँ। इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर जाके वोटिंग वगैरह कर दो भाई, जाओ। इसको रात ये भाई सो रहा है यार, चलें इसे सोने देते हैं। ये देखो भाई इसका घर कैसे था, इसमें रह रहा था एक छोटा सा खूबसूरत सा तोता। वो येलो कलर का तोता देखें, इसमें रह रहे हैं। ये घर बनाए हुए हैं इन्होंने छोटे छोटे से। चलें चलते हैं आगे। तो भाई आप देख रहे हैं छोटे छोटे से घर बनाए हुए हैं इन लोगों के लिए। ये देखो जीना भी है इसमें, उधर है, सॉरी उधर है, जो सारे घर बनाए हुए हैं। मुझे लगता है ये रात को जाके इसमें सोते होंगे अगर ठंड लगती होगी तो। और मटके भी रखे हुए हैं जगह जगह, देख सकते हैं आप। ये इनके घर हैं। जब पानी की ज़रूरत होती है तो पानी में आके डुबकी मार लेते हैं। ये अफ्रीका का है। अब यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा कौन सा है, सब आपस में मिल चुके हैं, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा अफ्रीका का है, कौन सा कहाँ का है। ओहो, तो यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये कुछ इस तरह के फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। तो ये यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे बह रहा है। खूबसूरती है एक तरह से।
चले चलते हैं, जब कभी अपनी फैमिली के साथ आएंगे फ़ोटो जब खिंचाएंगे। देखते हैं बाहर और क्या क्या चीज़ें। यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो भाई इस बड़े से पिंजरे को करते हैं बाय बाय और चलते हैं बाहर।